आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी वैसा लड़की और अल्लाह की खास नबी हजरत बायज़िद बोस्तामी रजी अल्लाह ताला के वाक्य बताऊंगा, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी, जिससे आपको सीख मिलेगा कि गुनाह को नफरत करना चाहिए, गुनहगार को नहीं। कई साल पहले हजरत बायज़िद बोस्तामी रजी अल्लाह ताला के शहर में एक खूबसूरत लड़की आई। उसके आने से अमीर आदमी और चरित्रहीन युवक काफी खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी नाजायज चाहतों को पूरा करने के लिए ऐसी ही खूबसूरत लड़की चाहिए होती है। लड़की का चेहरा और शरीर सुंदर था, लेकिन उसका दिल सुंदर नहीं था, क्योंकि वह अपनी इज्जत बेचकर खूब पैसा कमाता था। अल्लाह की दी हुई नेमतों को झुठलाते हुए, अल्लाह की दी हुई नेक निगाहों को बुरे कामों में इस्तेमाल करते हुए, हराम कामों में लिप्त होकर एक दिन उसने ऐसा विध्वंसक रूप धारण कर लिया जिसके बारे में सोचने से भी रूह कांप उठती है। लड़की के करीब जाने के लिए हर रात उसके घर पर पैसे वाले लोगों का जमावड़ा लगा रहता था। लड़की सोचती है, मैंने इस शहर में आकर बहुत बुद्धिमानी दिखाई है, यदि यह जारी रहा तो मुझे बहुत सारी संपत्ति के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उसके हृदय में खुशी की लहर दौड़ गई। वह भविष्य में प्रचुर धन संपत्ति का स्वामी बनकर क्या करेगा, इसका सुनहरा स्वप्न देखता है, लेकिन उसे कभी यह सोचने का मौका नहीं मिलता कि वह लोगों को कितना नुकसान पहुंचा रहा है, लोगों का नैतिक और चारित्रिक पतन कितना चरम पर है। लेकिन वह अवसर कैसे प्राप्त करे? अभी तक किसी ने उसे सही रास्ते पर चलना नहीं सिखाया, आदर्श जीवन के मूल सिद्धांत नहीं सिखाए। किसी ने कभी नहीं कहा कि बुरे कर्म छोड़ दो। आदम की किसी औलाद ने उसे कभी यह नहीं समझाया या समझाने की कोशिश भी नहीं की कि नाजायज कुकर्मों की सजा क्या है, नुकसान कितना है और किस हद तक है। तो क्या इस मामले में सारा दोष लड़की पर डाल दिया जाए? क्या नेक रास्ते पर चलने और बुराई से दूर रहने का अपना कर्तव्य पूरा किए बिना उसे तिरस्कार पूर्वक त्याग देना सही है? कभी नहीं। लोगों का नैतिक पतन देखकर बोस्ताम के ईमानदार और बुद्धिमान लोग बेचैन हो गए। वे चिंतित थे कि इस घृणित अपराध को कैसे रोका जाए। उन्होंने बहुत कोशिश की, कई तकनीकें अपनाई। काफी कोशिश करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो कोई समाधान न देख आखिरकार वे उस समय के मशहूर बुजुर्ग, अल्लाह के मशहूर संत हजरत बायज़िद बोस्तामी रज़ी अल्लाह ताला के पास गए। सब बातें चर्चा करने के बाद वे बहुत चिंतित हुए और बोले, हजरत कृपया इस पाप को शहर से दूर करें, अन्यत्र यह नगर थोड़े ही समय में नष्ट हो जाएगा। हजरत बायज़िद बोस्तामी रज़ी अल्लाह ताला ने सारी बातें ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने कहा, अब तुम जाओ, मैं देखता हूँ कि इसका समाधान करने के लिए क्या किया जा सकता है। वे सब चले गए। लोगों के चले जाने के बाद हजरत बायज़िद बहुत परेशान हो गए, बेहद बेचैन हो गए। हजरत ने मन ही मन कहा, मेरे रहते हुए इस शहर में इतना बड़ा गुनाह हो रहा है। अगर अल्लाह ताला हशर के मैदान में बैठकर पूछे कि ए बायज़िद, आपकी उपस्थिति में बोस्ताम नगर में इतना विनाश किया गया, फिर भी आपने उसे रोकने का कोई प्रयास नहीं किया, आपने इसके निवारण हेतु कोई उपाय नहीं किया, आपने पाप और भ्रष्टाचार में डूबी हुई एक निर्दोष महिला को सही रास्ते पर लाने के बारे में नहीं सोचा, तो मैं क्या उत्तर दूं? मैं अल्लाह और उसके रसूल के सामने कैसे पेश हूँ? जीवन से मृत्यु बेहतर है। इन बातों को सोचते सोचते उसकी चिंता का स्तर बढ़ गया। नगरवासियों पर आसन्न खतरे की आशंका से वह बेपरवाह थे। बहुत सोचने के बाद वह इस विनाशकारी गतिविधि को रोकने का एक सुंदर तरीका निकालने में सक्षम हो गया। रास्ता ढूंढते हुए हजरत बायज़िद ने देर नहीं की। मगरिब की नमाज अदा करने के बाद उसने कुछ पैसे लिए और सीधे उस भ्रष्ट महिला के घर गया। फिर वह अपने घर के मेन गेट के पास बैठ गया। धीरे धीरे रात बढ़ती गई। हर जगह से मशहूर और महंगे ग्राहक आने लगे, लेकिन किसी को अंदर घुसने की हिम्मत नहीं हुई। सभी डर गए और सोचा कि वापस चले जाए। हजरत बायज़िद जैसा महान आदमी जो अल्लाह का सेवक, अल्लाह का संरक्षक है, इस घर में क्यों है? वह यहाँ किस प्रयोजन से आए थे? तो क्या वह भी इस खूबसूरत औरत के जाल में फंस गया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह के सच्चे सेवक के बारे में ऐसी अवैध बात की कल्पना करना भी गलत है। ऐसा सोचकर उस रात सब लोग अपने अपने घर चले गए। अब लगभग आधी रात हो चुकी है। अब तक ढेर सारा पैसा कमा लेना चाहिए, लेकिन अभी तक एक भी पैसा नहीं आया, अभी तक एक भी ग्राहक नजर नहीं आया है, तो जरूर कुछ हुआ होगा। ये बातें सोचकर लड़की बेचैन हो गई। एक बार उसने अपने सेवक को समाचार लेने के लिए बाहर भेजा। नौकर ने बाहर आकर देखा कि घर के मुख्य द्वार पर एक गरीब आदमी बैठा है और ग्राहक उसे देखकर अपनी जान बचाकर भाग गए। नौकर ने वापस आकर भयभीत स्वर में सारी बात बताई। लड़की उस बूढ़े आदमी को नहीं जानती थी। उसने नौकर के माध्यम से अजनबी से पूछा,
तुम कौन हो? आप यहाँ क्यों आए थे? गरीब लोग यहाँ नहीं आते और यहाँ आने की हिम्मत भी नहीं करते, क्योंकि अगर तुम्हें मेरे साथ रात गुजारनी है तो तुम्हें बहुत सारे पैसे खर्च करने होंगे। बुजुर्ग ने कहा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मुझे एक मौका दीजिए। लड़की बूढ़े की हिम्मत पर मुस्कुराई, फिर बोली, कहीं और जाओ और अपने दिल की इच्छा पूरी करो। इस घर में फकीर, गरीब और दरिद्र ग्राहकों को कोई स्थान नहीं है। बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा, इतने शब्दों की क्या जरूरत है? तुम्हें पैसों की जरूरत है, तुम जो चाहो मैं दे सकता हूँ। लड़की ने कहा, क्या आप इतने पैसे दे सकते हैं? हजरत ने कहा, बेशक मैं कीमत चुका सकता हूँ। लड़की ने कहा, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। हजरत ने कहा, ज्यादा भी हो तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लड़की ने कहा, ठीक है, अब मैं सब व्यवस्था कर दूंगी। ये कहकर लड़की अपने नौकर को अंदर ले गई और बोली, मुझे पैसों की जरूरत है, चाहे कोई भी हो, मैं अपनी जेब में तयशुदा पैसे ले आऊंगी। जब वह इसे देने के लिए सहमत हो जाए तो बिना देर किए उसे अंदर ले आए। हजरत बायजिद बोस्तामी रजी अल्लाह ताला धीरे धीरे घर में दाखिल हुए। पहले से ही लड़की की असीम सुंदरता के बारे में सुनकर वह कमरे में दाखिल हुआ और सख्ती से अपनी निगाहें रोक ली। पैसे देने के बाद उसने लड़की को संबोधित करते हुए कहा, तुम अब मेरी हो है ना? लड़की ने हाँ कहा। हजरत ने कहा, अब मैं तुम्हारे साथ जो चाहूं कर सकता हूँ। लड़की ने कहा, हाँ, जहाँ दूसरे जो करते हैं वही करने का तुम्हें हक है। हजरत ने कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करना चाहूँ तो तुम्हें कोई नुकसान या असुविधा नहीं होगी। लड़की ने कहा, हाँ, मैं भी इस बात से सहमत हूँ, जब तक मुझे कोई समस्या ना हो। हजरत ने कहा, नहीं, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, बल्कि तुम्हें फायदा ही होगा। लड़की ने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आज रात मेरा पूरा मन और शरीर केवल तुम्हें समर्पित है, तुम जो चाहो कर सकते हो। हजरत ने कहा, अगर मैं तुम्हें कोई आदेश दूं तो क्या तुम उसका पालन करोगे? लड़की ने कहा, बिल्कुल, मैं तुमसे बार बार कह रही हूँ, आज मैं तुम्हारी कोई भी सेवा करने को तैयार हूँ, तुम्हारे मनोरंजन के लिए सब कुछ करूंगी। हजरत ने कहा, ठीक है, तो मेरा हुक्म है कि तुरंत रेशमी कपड़े बदलो, वजू करो और सफेद कपड़े पहनो। लड़की ऐसे निर्देशों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। यह उसके जीवन में एक नए अनुभव की तरह है। उसने अपने जीवन में ऐसा ग्राहक कभी नहीं देखा है। उस आदमी की बातें सुनकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। अब मुझ जैसी खूबसूरत 16 साल की लड़की के साथ उसे क्या करना चाहिए, लेकिन देखते हैं आखिर में क्या होता है। यह सोचकर उसने हजरत का हुक्म मान लिया और उनके सामने खड़ा हो गया। हजरत बायजिद बोस्तामी रजी अल्लाह ताला ने लड़की के साथ 2 रकत नफल नमाज अदा की। फिर उसने उसे अल्लाह के दरबार में बिठाया और रोते हुए कहा, या मेरे अल्लाह, मेरे माबूद, तू सब कुछ देख रहा है, तुझे सब कुछ मालूम है, तूने ही इंसानों में दिल डाला है, हिदायत देने का मालिक बस एक तू ही तो है। तेरे पास तो मेरे अलावा बहुत सारे बंदे हैं, लेकिन मेरे पास तेरे अलावा और दूसरा कोई माबूद नहीं है। एक काम बस एक तू ही कर सकता है, या मेरे माबूद, मैंने इस लड़की को तेरे राह में लाने के लिए मुझसे जो कुछ हुआ मैंने किया। मैंने तेरे सामने नमाजी के बेस में इसे खड़ा कर दिया। या मेरे मालिक, इस लड़की की सारी गुनाह को माफ करके इसे तू अपनी मोमिन बंदे में से शामिल कर ले। या रहमानुर रहीम, या मेरे दो जहां की मालिक। हजरत बायजीद बोस्तामी की दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। जैसे ही दुआ खत्म हुई, लड़की के दिल में तूफान आने लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा परिवर्तन दिखाई दिया। उसका हृदय अल्लाह के भय से कांप उठा। अपने पूरे जीवन के पापों को याद करके लड़की को अपने आप से नफरत होने लगी। लड़की ने सोचा कि मेरी वजह से हजारों लोग गलत रास्ते में भटक रहे हैं। पैसे के लिए मैं इतनी अंधी हो गई कि हराम और हलाल के बीच का फर्क ही भूल गया। वह इन बातों के बारे में सोचकर अपने आप को रोक नहीं पाया। वह अत्यंत बेचैन होकर हजरत बायजीद के पैरों पर गिर पड़ा और आंसुओं से भरी आवाज में बोला, हजरत, मैंने इस जीवन में बहुत पाप किए हैं। मेरे पापों का कोई हिसाब नहीं। दुनिया में मेरे जैसा महापापी शायद ही कोई होगा। हजरत, तुम मुझे बचा लो और मुझे पाप से मुक्त करो। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। हजरत बायजीद रजी अल्लाह ताला लड़की के बदलाव से बहुत खुश हुई। उसने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और तुरंत पश्चाताप किया। इस प्रकार हजरत के ईमानदार प्रयासों से एक वेश्या लड़की अपने पापी जीवन को त्याग कर स्वस्थ और सुंदर जीवन में लौट आई। उस दौर की मशहूर आबेदा, जाहिदा और साध्वी महिला के जैसे उस लड़की को भी दर्जा मिला। दोस्तों, इस घटना से यह सीख मिलता है कि गुनाह करने वालों को गुनहगार मानकर नफरत करना कतई बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि ईमानदारी से उसे सुधारने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। इसीलिए बोलते हैं कि गुनहगार को नहीं, गुनाह को नफरत करो, साथ ही अल्लाह के दरबार में आंसुओं के साथ दुआ करो।